हेलो दोस्तों, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 19 जुलाई 2021 और आज हम बात करने वाले हैं तत्व चिंतन के आईपीओ के बारे में। तत्व चिंतन फार्मा का आईपीओ जो है वो अभी ऑनगोइंग हो रहा है, यानी कि चल रहा है। तो दोस्तों हम तत्व चिंतन आईपीओ के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तत्व चिंतन फार्मा कंपनी के बारे में, तो जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1996 में, और कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल में डील करती है और मैन्युफैक्चर करती है स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स यानी कि एसडीए, फेस ट्रांसफर कैटालिक्स यानी कि पीटीसीज, और इलेक्ट्रोलाइट सोल्ट्स फॉर सुपर कैपेसिटर बैटरीज एंड फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल इंटरमीडियरी एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स। दोस्तों अगर बात करते हैं एसडीएच के बारे में, तो जो है तत्व चिंतन है वो इंडिया में है लार्जेस्ट है कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरर फॉर एसडीए और जेओलिट्स इन इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में यानी कि ग्लोबली। और जो तत्व चिंतन वो सर्व करते हैं कस्टमर को अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री में, जैसे हो गए ऑटोमेटिव, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल, पेंट एंड कोटिंग, डाई एंड पिगमेंट्स, पर्सनल केयर एंड फ्लेवर, फ्रेग्रेंसी। और कंपनी के जो कस्टमर वो इंडियन भी है और कंपनी जो अपनी प्रोडक्ट्स को जो एक्सपोर्ट करती है और 25 कंट्री अपॉन दी ग्लोबली, यानी कि उसमें हो गया यूएसए, चाइना, जर्मन, जापान, साउथ कोरिया और यूके। यानी कि कंपनी का जो नेटवर्क है पूरा ग्लोबली भी पूरी तरीके से फैला हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इश्यू डिटेल्स के बारे में, तो जो आईपीओ ओपन होने वाला है 16 जुलाई 2021 को और क्लोज होगा 20 जुलाई 2021 को। और बात करते हैं अगर आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में, तो 1073 से लेकर 1083 रुपीज़ का प्राइस बैंड जो है फाइनलाइज किया गया है। अगर बात करते हैं मिनिमम लॉट साइज़ की, तो 13 शेयर्स के लिए आपको जो है अप्लाई करना होगा। और अगर बात करते हैं कंपनी के इश्यू साइज़ के बारे में, तो 500 करोड़ रुपीज़ का जो है वो इश्यू साइज़ है इस आईपीओ का। अगर बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि पोस्ट इश्यू के बाद कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, तो उसमें बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए टोटल 2.21 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। और पोस्ट इश्यू इम्प्लाइड मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो है वो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है 2393.4 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। और अगर बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली प्राइस पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में, तो 46.03x निकाला गया है। दोस्तों आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बात को पूरी तरीके से कंसीडर करके चलना चाहिए कि क्या यह आईपीओ जो है वो फ्रेश इश्यू है या फिर ऑफर फॉर सेल है, और फ्रेश इश्यू का कितना पोर्शन है या फिर ऑफर फॉर सेल का कितना पोर्शन है। क्योंकि अगर आईपीओ जो ऑफर फॉर सेल होता है तो उसका सारा पैसा जो होता है वो प्रमोटर या फिर उसके इन्वेस्टर के जेब में जाता है, वो कंपनी के पास कुछ भी नहीं आता है। लेकिन अगर आईपीओ जो है फ्रेश इश्यू है यानी कि नए शेयर जो है इश्यू कर रहे हैं, तो उसका जो पैसा है वो कंपनी के पास जाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले देख के चलना चाहिए कि आईपीओ जो है वो एक इश्यू है वो फ्रेश इश्यू है या फिर ऑफर फॉर सेल है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तत्व चिंतन के बारे में, तो टोटल जो है 500 करोड़ रुपीज़ का आईपीओ आया है। उसमें से दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ्रेश इश्यू पोर्शन के बारे में, तो 225 करोड़ रुपीज़ का ही फ्रेश इश्यू है। यानी कि जो रिमेनिंग है 275 करोड़ रुपीज़ वो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल यानी कि तत्व चिंतन के जो प्रमोटर है वो अपना स्टेक जो है रिड्यूस कर रहे हैं। यानी कि जो है 275 करोड़ रुपीज़ जो है रेज करने वाले हैं, वो पैसा सीधा जो है वो उसके प्रमोटर के अकाउंट में जाएगा, नहीं कि कंपनी के पास। यानी कि दोस्तों आपको जो इसको कंसीडर करके ही जो है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों अगर हम फर्दर बात करते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और दूसरे एस्पेक्ट के बारे में, तो कंपनी जो करंटली ऑपरेट करती है 2 मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ जो सिचुएटेड है गुजरात के अंकलेश्वर और दहेज में, और बोथ आर जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेट किए गए हजीरा पोर्ट पे। और दोस्तों अगर बात करते हैं कंपनी के प्लांट्स की जो है कैपेसिटी के बारे में, तो जो 280 किलो लीटर की जो कैपेसिटी है। और अगर बात करते हैं 17 असेंबली लाइन से उसके पास मार्च 30 पर 2021 के डेटा के हिसाब से। और कंपनी के पास जो एक डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है वडोदरा पे, जो वहाँ 2021 में जो कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया था टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वो है 5.1 करोड़ रुपीज़। और कंपनी ने डेवलप किए थे नया 22 प्रोडक्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड।
दोस्तों अगर बात करते हैं कंपनी के ओवरसीज ऑपरेशंस के बारे में, तो कंपनी की 2 वोली ओन्ड सब्सिडरी कंपनियां हैं जो एस्टैब्लिश है यूएसए और नेदरलैंड में, यानी कि वो कंपनी के पूरे ओवरसीज ऑपरेशन को फैसिलिटेट करती है पूरे तरीके से। दोस्तों अगर बात करते हैं तत्वचिंतन के इंडियन कंपिटिटर्स कंपनियों के बारे में, तो उसमें इंक्लूडेड है आरती इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्री, फाइन ऑर्गेनिक, डेल्टा फिनकॉम, डिसमैन ग्रुप, पैसिफिक ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां जो है वो तत्वचिंतन के लिए जो कंपटीटर से बड़े पैमाने पे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस के बारे में, तो सबसे पहले बात करती है कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। तो उसमें जो है कंपनी के जो ग्रोथ एंड रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, यूनिक प्रोडक्ट्स ऑफरिंग कंपनी के लिए पूरा तरीके से स्ट्रेंथ मानी जाती है। और अगर बात करते हैं वीकनेस इस पार्ट के बारे में, तो जो कंपनी का जो मेनली कॉन्सेंट्रेशन है रेवेन्यू फ्रॉम की कस्टमर, और उस कंपनी की जो हाई बोरोइंग है वो जो कंपनी के लिए पूरी तरीके से एक वीकनेस का साइन दिखा रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंपनी के अपॉर्चुनिटीज पार्ट के बारे में, तो अपॉर्चुनिटी प्लांट एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ न्यूअर प्रोडक्ट्स, यानी कि वो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, क्योंकि अगर न्यूअर प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे तो वो कंपटीशन क्रिएट करेंगे और जो कंपनी को नई एज प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंपनी के थ्रेट्स पार्ट के बारे में, तो कंपटीशन है जो पीयर ग्रुप के पास से, यानी कि जो पीयर कंपनी है सेम इंडस्ट्रीज में, उससे कंपनी को बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाली है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनियां है जो पीयर में है उसके सेम इंडस्ट्री में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो जो है सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ जो है जुलाई 19, 2021 को कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो तत्वचिंतन का जो आईपीओ वो 15.05 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। दोस्तों अगर बात करते हैं उसमें, तो सबसे पहले क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल यानी कि 1.97% सब्सक्रिप्शन हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने 12.21 टाइम्स अपना सब्सक्रिप्शन डाला है। और बात करते हैं अगर रिटेल पोर्शन के बारे में, तो जो है 23.74 टाइम्स जो उसका आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। और दोस्तों अगर बात करते हैं आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो टोटल सब्सक्रिप्शन 15.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।